क्या आपको पता है 50% से भी ज़्यादा ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं। अगर आप भी फॉल्स ब्रेकआउट में फंसे हो देन यू आर नॉट अलोन, डोंट वरी। यहाँ है प्रो टिप जो 90% ट्रेडर्स जो हैं वो मिस करते हैं। सो आई विल टीच यू हाउ टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट। वीडियो में एंड तक बने रहना। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा इंट्राडे ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। सो अब पहले हम समझते हैं कि क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट। ये जो फॉल्स ब्रेकआउट है ये क्या होता है, राइट? मैं आपको डायग्राम पे शो करके दिखाती हूँ। मान लो इस तरह से रेंज बाउंड मार्केट हमारा चल रहा है। रेंज बाउंड मार्केट, मैं आपको वो भी बताऊंगी क्या होता है रेंज बाउंड मार्केट। पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट। तो रेंज बाउंड मार्केट जो होता है वो, यहाँ पे मान लो प्राइस ने एक सपोर्ट लिया, देन फिर ऐसे मूव करते हुए प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्ट किया, देन फिर ऐसे मूव करते करते प्राइस हमारा यहाँ पे आया, देन मूव स्विंग में मूव करते करते प्राइस इस तरह से चल रहा है, राइट? मैं आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन दोनों दिखाऊंगी, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कैसा दिखता है। तो मोर और लेस मान लो प्राइस ने हमारा इसी तरह से प्राइस हमारा मूव कर रहा है। तो ये जो होगा ना, ये हमारा रेंज बाउंड मार्केट हुआ। अगर प्राइस आपको इस तरह से मूव करते हुए दिखे तो ये आप कहोगे ये रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज बाउंड मतलब एक रेंज में जो है वो हमारा प्राइस मूव कर रहा है, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मोर और लेस इसी जगह पे सपोर्ट लिया, देन रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस लिया, देन यहाँ पे सेकेंड रेजिस्टेंस लिया, देन यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस लिया। अब फॉल्स ब्रेकआउट होता क्या है, मान लो यहाँ पे इस तरह से आपको ग्रीन कैंडल मिली, प्राइस मूव कर रहा था इस तरह, छोटी सी आपको आपको इस तरह की कैंडल मिली, राइट? एक इस तरह की आपको कैंडल मिली, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, ठीक है? इस तरह से आपको ब्रेकआउट मिला एंड द वेरी नेक्स्ट डे जो है प्राइस फिर से इस तरह से रेड कैंडल बनाता है, बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है। इसे हम ट्रैप भी कहते हैं, यही इसी में हम ट्रैप हो जाते हैं, आप में से बहुत लोग भी हुए होंगे। इस तरह रेड कैंडल बनाता है एंड प्राइस फिर हमारा नीचे आ जाता है। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाई कर कर लिया होता है उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट? तो ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट का सिनारियो। इन द सेम वे अगर आप ब्रेकडाउन की बात करो तो ब्रेकडाउन क्या होता है, मान लो यहाँ पे इस तरह से आपको एक रेड कैंडल मिली, मान लो इस तरह से आपको रेड कैंडल मिली एंड द मोमेंट वो मिली उसके नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो अच्छी सी एकदम बिग बिग ग्रीन बन जाती है, इस तरह से ग्रीन कैंडल बन जाती है एंड प्राइस हमारा फिर से अंदर आ जाता है, रेंज के अंदर आ जाता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे लिया होता है उनका जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट? तो ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। मतलब आपको ब्रेकआउट मिला बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, आपको ब्रेकडाउन मिला बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसे हम कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। ये इसलिए ट्रेडर्स के लिए कॉस्टली होते हैं क्योंकि जब आप इसको लाइव मार्केट में देखोगे ऐसा दिखेगा ना, तो आपको लगेगा कि बहुत ही सही आपको सेटअप मिल गया है, आप आराम से उसको ट्रेड करोगे, लेकिन लेकिन वो आपका आप अगर सही से रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड नहीं करोगे तो आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए काफ़ी कॉस्टली होता है ये ट्रेडर्स के लिए, हमें ये रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे आप रेंज बाउंड मार्केट जो है वो आइडेंटिफाई करोगे। अगर प्राइस जो है सेम सपोर्ट एंड सेम रेजिस्टेंस इस तरह से हमारा मूव कर रहा है प्राइस, इसका मतलब रेंज बाउंड मार्केट है। एंड अगर प्राइस इस तरह हायर हाई हायर लो बना रहा है या फिर लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, प्राइस हमारा इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये हमारा ट्रेंडिंग मार्केट है। ये वाला आपका रेंज बाउंड मार्केट नहीं है, ये आपका ट्रेंडिंग मार्केट है, राइट? ये दोनों आपका ट्रेंडिंग मार्केट है। तो ये आप स्पॉट करना आप सीख गए कि ये वाला आपका जो है वो रेंज बाउंड मार्केट कहलाएगा एंड ये जो दोनों है ये आपका ट्रेंडिंग मार्केट कहलाएगा, राइट? अब हम समझते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि हम जो है ट्रेंडिंग मार्केट के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, आज तो मैं आपको ये रेंज बाउंड का बता रही हूँ। तो ट्रेंडिंग के लिए अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा कि हम ये वाले मार्केट के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो आपको उसका लिंक देखो आई बटन पे मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत इफेक्टिव है, आप उसको जाके देखो, राइट? चलो हम समझते हैं कि क्या कॉमन साइंस होते हैं, कॉमन साइंस होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। कॉमन साइंस ऑफ
फॉल्स ब्रेकआउट। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाना, अगर आप ये आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो तो आपका ट्रेडिंग जो है एक लेवल ऊपर ज़रूर जाएगा। तो इसमें पहले आता है ना कि मान लो अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट विथ नो वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो इस तरह से प्राइस ने आपको ब्रेकआउट दिया, नीचे में मान लो वॉल्यूम्स के कैंडल भी लगे हुए, इस तरह से प्राइस ने आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी मिल गई, मान लो आपको ग्रीन कैंडल भी इस तरह से मिली, राइट। बट नीचे ना जो वॉल्यूम का बार होता है, जो वॉल्यूम्स के बार होते हैं वहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, या तो बहुत छोटा आपको ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है, या तो आपको रेड या तो आपको न्यूट्रल वॉल्यूम दिख रहा है, या नीचे में आपको ज़्यादा रेड रेड दिख रहे हैं, बड़े बड़े आपको रेड दिख रहे हैं, छोटा आपको ग्रीन दिख रहा है, इस तरह। तो ये होता है ब्रेकआउट विथ नो वॉल्यूम। अगर ऐसा आपको दिखता है तो आपको इसको ट्रेड नहीं करना है, ये हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट हो, राइट। ये पहला हमारा सिनारियो हो गया। सेकेंड क्या होता है, इफ immediate candle, immediate candle is red, इन केस ऑफ जो ब्रेकआउट है, अगर मान लो यहाँ पे इमीडिएट कैंडल जो आपको है वो बेरिश मिल जा रही है, मतलब आपको रेड कैंडल मिल जा रही है और उसका क्लोजिंग फिर से रेंज के अंदर हो जा रहा है, तो इस केस में आप जो है ट्रेड नहीं करोगे, ये हो सकता है कि आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो। इन ऑन द अदर हैंड अगर हम ये ब्रेकडाउन के केस में देखें तो इस तरह से मान लो आपको ब्रेकडाउन मिला, प्राइस ने आपको इस तरह से मान लो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे आपको रेड कैंडल भी मिली। आप लोग को मेरी ड्राइंग काफ़ी पसंद आती है, आप लोग मेल में बोलते हो मैम आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो। यहाँ पे आपको मान लो रेड कैंडल मिली, एंड देन अगेन आपको जो वेरी नेक्स्ट कैंडल जो मिली वो आपको ग्रीन कैंडल मिल गया, एंड उसका क्लोजिंग जो है रेंज के अंदर मिल गया। तो इस केस में भी आपका हो सकता है कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो, तो आप इसको ट्रेड नहीं करोगे, राइट। तो ये मैंने बता दिया, सेकेंड सेकेंड आपको ये बता दिया मैंने। एंड थर्ड जो होता है, कैंडल साइज आप देखोगे, कैंडल टाइप बेसिकली, नॉट कैंडल साइज, कैंडल टाइप आप देखोगे, मतलब कि ये जो होता है, मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ, ये अगर डोजी काइंड ऑफ कैंडल से हो गया, ग्रीन कलर बट डोजी काइंड ऑफ कैंडल, या फिर शूटिंग स्टार से हो गया, इस तरह की कैंडल से मान लो हो गया, तो इन सब केस में आप ट्रेड नहीं करोगे। जस्ट अपोजिट, अगर ब्रेकडाउन में अगर ये मान लो हैमर से हो गया, अगर इस तरह की कैंडल से ये ब्रेकडाउन आपको मिला, राइट, या डोजी से मिला, तो इन सब केस में आप ट्रेड नहीं करोगे, तो ये हो सकता है कि आपका फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। तो ये कुछ दो तीन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकता है। अब हम समझते हैं इनको अवॉइड कैसे किया जाए, टूल्स टू अवॉइड हम समझते हैं। ये तो आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, अब हम समझते हैं इनको अवॉइड कैसे किया जाए। तो देखो, सबसे फर्स्ट इसके लिए ना, इसके लिए आप सबसे फर्स्ट आप कर सकते हो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप कर सकते हो। मल्टी टाइम फ्रेम, ये बहुत पावरफुल चीज़ होता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हायर टाइम फ्रेम भी आपको जो है वो कंफर्म होना चाहिए। लाइक अगर आप 5 मिनट्स पे ट्रेड कर रहे हो तो डेली के चार्ट पे भी, डेली नहीं तो आपको 1 आवर के चार्ट पे, डेली या 1 आवर के चार्ट पे आपको जो है ब्रेकआउट कंफर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट नहीं हुआ एंड छोटे टाइम फ्रेम पे फिर आप उसको ट्रेड कर रहे हो। तो बड़ा टाइम फ्रेम ऑलवेज आपके जो सेटअप है उसको कंफर्म करना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट आप इससे कर सकते हो। देन आप टेक्निकल इंडिकेटर लगा सकते हो, यूज टेक्निकल इंडिकेटर। अब ये कैसे आप लगा सकते हो, टेक्निकल इंडिकेटर में आप बोलिंजर बैंड लगा सकते हो, लाइक बोलिंजर बैंड। इसका मतलब ये हुआ, मान लो बोलिंजर बैंड इस तरह से मूव कर रहा है आपका, तो अगर ये बोलिंजर बैंड के बाहर भी प्राइस हमारा क्लोजिंग दे देता है, तो आप फिर ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये करेक्ट आपका फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, ये ब्रेकआउट करेक्ट है, राइट। तो एक ये टूल आप लगा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप जो है वो बिल्कुल पहचान जाओगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है या नहीं। देखो, स्टॉप लॉसेस तो होंगे, बट इसको आप यूज़ करोगे ना तो आप बहुत हद तक आप समझ जाओगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है एंड यहाँ पे जो है सही ब्रेकआउट है। अब अब बात आती है, ये सब करके भी आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो। मैं इसको कभी नहीं भूल सकती, तो ये करना बहुत ज़रूरी है।
तो इसके लिए हमको आपको पता है हम ये शीट यूज़ करते हैं, हम पर्सनली भी शीट को यूज़ करते हैं, तो ये हम आपको भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप हमसे अभी कभी कमेंट करके ले लो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी, राइट। रिस्क मैनेजमेंट में अगर आपको नहीं पता है तो क्या क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट पे आता है आपका एंट्री आता है, आपका राइट एंट्री, देन आपका क्वांटिटी आता है मतलब पोजीशन साइजिंग आता है, देन आपका रिस्क आता है, कितने का आप रिस्क लोगे, ये सारी चीज़ें आपकी आती है, रिस्क मैनेजमेंट में आती हैं। तो ये एकदम नॉन नेगोशिएबल चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। तो आप वो शीट हमसे ले लो अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको चार्ट्स पे भी अभी दिखाऊंगी। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन जो है आइडेंटिफाई करते हो। तो मैं आपको ये चार्ट्स पे भी दिखाऊंगी, चलो हम देखते हैं चार्ट्स पे। तो अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चल के देखें, इसमें देखो नीचे मैंने वॉल्यूम ऐड करके रखा हुआ है। ये निफ्टी निफ्टी में हम नहीं देखते हैं, चलो किसी और में हम टीसीएस में देखते हैं। चलो सो देखो, कहीं पे रेंज बाउंड स्टॉक आपको अगर रेंज बाउंड दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये देखो रेंज बाउंड एक मार्केट हमारा मूव कर रहा था, राइट। सेम सेम हाई सेम लो बना रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम हाई सेम लो इसने बनाया। ये तो मार्केट बंद होने का टाइम था, 3 o'clock का टाइम था, बट ये आपका फेक ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, देखो कैंडल भी काफ़ी अच्छी है, जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए इसमें। ये जो मैंने बताया था, वॉल्यूम होना चाहिए, कैंडल रेड नहीं होना चाहिए, कैंडल टाइप देखना है आपको, वॉल्यूम देखना है। तो यहाँ पे देखो सारा कुछ आपको दिख रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो अच्छा सा दिख रहा है, कैंडल भी बहुत अच्छी सी दिख रही है, राइट। वो मार्केट बंद होने का टाइम था तो वो ट्रेड आप नहीं लेते, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट वो मैं आपको दिखाया मैंने कि ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं था। आपने देखा ना कितनी ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब देखो ये रेंज बाउंड मार्केट हमारा मूव कर रहा था, राइट। टीसीएस में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे देखो आपको ब्रेकआउट मिला, रेंज बाउंड से आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। अब देखो यहाँ पे कैंडल भी आपको अच्छी दिख रही है, डोजी कैंडल नहीं है, प्लस वॉल्यूम भी देखो आपको बड़ा सा नीचे में वॉल्यूम दिख रहा है। एंड आप अगर इस पे ट्रेड करते तो जस्ट सी, ये आज का ही ट्रेड है, ये देखो कितना ब्यूटीफुली वर्क किया है आपके सामने है। मैं देखो ये चार्ट अपने घर से लेके नहीं आया, ये बस 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इस कैंडल पे आप ट्रेड करते एंड बिल्कुल आपको वन साइड मूव मिला है। तो ये पहचानना बहुत ईजी होता है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे, यस इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, बट ये 2-3 पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप बहुत आराम से पहचान जाओगे फॉल्स ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। एंड इसको आप ट्रेड करो, प्रॉपर तरीके से आप इसको ट्रेड करो। सो ये था हमारा आज का छोटा सा लर्निंग वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करो, आपको कोई भी सजेशन हो कमेंट करो। एंड वीडियो एंड करने से पहले, ये हमारी ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा इसका। एंड उसके बाद आप हमें ये वाली शीट भी आप हमसे ले लो एंड हमें ट्रेडिंग जर्नल सेंड करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पे जितने भी 1270 मेंबर्स हैं सारे लोग हमें अपने जर्नल सेंड करें। तो अभी तक बस हमें 15 जर्नल मिले हैं। तो आप लोग अगर नहीं बना रहे हो तो फटाफट से जर्नल बनाओ एंड हमें सेंड करो। देखो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, तो आप लोग इसको हाथ से जाने मत दो, आप हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल सेंड करो ताकि हमारी टीम आपको फीडबैक दे सके, राइट। तो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।